तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अजय कुमार। और दोस्तों आज हम बात करेंगे भगवत गीता के अध्याय 1 में जो श्लोक 1, 2 और 3 है उसके बारे में। देखिए मेरे हाथ में श्रीमद् भगवत गीता है और इसी में से हम पढ़कर बात करना चाहेंगे आज। और बात करने का मेन जो कारण है वो यह है कि क्या इसमें लिखी हुई सारी बातें वैसे ही सत्य हैं या फिर कुछ लोगों ने अपनी उंगली करी है हमारे दिमाग पे कब्जा करने के लिए। ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। तो दोस्तों अध्याय 1 का जो श्लोक 1 है, पहला श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र जो है वो संजय से पूछते हैं, संजय धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मतलब युद्ध भूमि में एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया, दोनों पक्ष के बारे में ही पूछना चाह रहे हैं ये। और जो संजय जवाब देते हैं वो श्लोक 2 में आ जाता है। वो आता है, संजय जो कहते हैं वो कहते हैं, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। मतलब दुर्योधन अपने गुरु के पास गए। दुर्योधन के गुरु कौन थे? तो गुरु द्रोणाचार्य। ये तो जाहिर सी बात है, आप जानते ही होंगे। चलिए दोस्तों इसमें अब श्लोक 3 लेके आते हैं। हम चर्चा जो करेंगे श्लोक 3 पे करेंगे खास करके। इसमें लिखा हुआ है श्लोक 3 में जो है, दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से क्या कहा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यानी कि दोस्तों इसमें जो है दुर्योधन अपने गुरु से कह रहा है कि आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने व्यवस्थित, इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब दोस्तों हम यहाँ पे आते हैं कि व्यवस्थित किया है आपके बुद्धिमान शिष्य पे आते हैं, जहाँ पे ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो आचार्य का जो है बुद्धिमान शिष्य कौन? द्रुपद नहीं, क्योंकि द्रुपद तो हम उम्र थे तो वो तो शिष्य नहीं हो सकते। तो जाहिर सी बात है ये उनके पुत्र के बारे में, जो शिष्य है वो उनके पुत्र हैं एक्चुअल में, लेकिन पहले उनका नाम ले लिया गया। तो चलिए उनके पुत्र कौन है और इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। श्लोक 3 जो है इसका तात्पर्य पढ़ते हैं और इसी में से हम सोचेंगे कि क्या इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई गई हैं, क्योंकि जो तात्पर्य होता है वही एक अलग आदमी लिखता है और अलग तरीके से लिखता है। उसके ऊपर ही देखते हैं। तात्पर्य में लिखा हुआ है कि परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित कराना चाहता था। मतलब दोषों को इंगित कराना चाहता था। द्रोणाचार्य के दोष का मतलब कुछ गलतियां जो होती है, जैसे कहते हैं ना किसी गलती को कुरेदो और उसको याद दिलाओ, कुछ ऐसा ही होता है। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता, देखिए कितना लंबा चौड़ा इस तरीके से लिया गया है, सीधा अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। राजनीतिक झगड़ा था, हाँ ठीक है ये था। उसके बाद क्या लिखते हैं कि इस झगड़े के फलस्वरूप, यानी कि फलस्वरूप, यदि उस झगड़े के फलस्वरूप है तो उस झगड़े के बाद जो भी हुआ यहाँ से, द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। अब दोस्तों इसी बात पे जो है मुझे आपत्ति है, जब यहाँ पे लगा कि उस झगड़े के फलस्वरूप, जो दोनों के बीच में जो झगड़ा था उसके फलस्वरूप। अच्छा, झगड़ा इन दोनों का कब हुआ था ये मायने रखता है, क्योंकि फलस्वरूप तो उसके बाद ही आएगा, झगड़े के बाद ही आएगा। तो दोस्तों झगड़े का जो शुरुआत कुछ इस तरीके का होता है कि द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों मित्र होते हैं, एक ही गुरुकुल में शिक्षा पे। द्रुपद जो है वादा कर देते हैं द्रोणाचार्य से कि जिस राज्य में मैं राजा रहूँगा वहाँ का मैं तुम्हें अपने साथ मतलब कि रखूँगा और मेरे मित्र रहोगे, दोनों मिल बांट के राज्य करेंगे। और यही बात याद दिलाने के लिए जब द्रुपद राजा बन जाते हैं तो द्रोणाचार्य जाते हैं द्रुपद के राज दरबार में, परंतु वहाँ पे जो है द्रुपद भूल जाते हैं अपने वादों को और वो ये कहते हैं कि बचपने में जो किया हुआ वादा, वो वादा का कोई वैल्यू नहीं है
और ये कह के अपनी राज्यसभा से निकाल देते हैं। जिसके बाद द्रोणाचार्य जो है एक हिसाब से वो प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि एक दिन द्रुपद को मैं अपने सामने झुका हुआ देखना चाहता हूँ। तो यही जो उनका संकल्प होता है, जब वो गुरु बनते हैं, उनके शिष्य जितने भी होते हैं, उन शिष्यों से तो नहीं, परंतु जो अर्जुन जब संपूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण कर चुके होते हैं, उनकी शिक्षा पूरी हो चुकी होती है, तो अर्जुन से गुरु दक्षिणा में मांग लेते हैं कि द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने लेकर आओ। अर्जुन ऐसा करता है और यही कारण होता है कि अर्जुन जब बंदी बनाकर लाता है द्रुपद को गुरु द्रोणाचार्य के सामने, तो द्रुपद जो है इस अपमान का बदला लेने के लिए वो एक प्रतिज्ञा ले बैठता है कि मैं अर्जुन और द्रोणाचार्य को मारे बिना नहीं रहूंगा, इसके एवज में मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पर अर्जुन और द्रोणाचार्य दो होते हैं, एक सिर्फ द्रोणाचार्य नहीं, दोनों। परंतु अर्जुन का विवाह जो है वर्तमान समय में द्रौपदी से हो चुका है और अर्जुन के तरफ से ही द्रुपद जो है लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अर्जुन के प्रति उनकी दुश्मनी कैसे ख़त्म हुई, ये जानने के लिए आपको एक अलग से वीडियो देखना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे ये देखते हैं कि द्रोणाचार्य और द्रुपद की दुश्मनी थी 100%, पर इसमें ये बताता है कि उसके फलस्वरूप में जो है एक यज्ञ कराया गया, उसमें एक पुत्र का प्राप्ति हुआ जो कि द्रोणाचार्य का वध कर सके। ये चीज़ें जो है ना दिमाग को घर करती हैं ऐसी। और इस पे सोचने वाली बात यह है कि अर्जुन ने बंदी बनाया किसको? द्रुपद को। किसके लिए? द्रोणाचार्य के लिए। और जो द्रुपद का पुत्र है वो लगभग अर्जुन के उम्र के बराबर का है, यानी कि अर्जुन जिस समय अपनी शिक्षा पूरी कर चुका था उसके बाद उसने गुरु दक्षिणा में द्रुपद को बंदी बनाया था। तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि बंदी बनाने के बाद इनकी दुश्मनी शुरू हुई? वहाँ पे इसने प्रतिज्ञा लिया द्रुपद ने, और उसके बाद यहाँ पे ये दर्शाया जाता है कि उस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने यज्ञ कराया, उसको पुत्र मिला। यानी कि एक सीधा जिसे कहते हैं ना कि ये मनोवैज्ञानिक जिसे कहते हैं ना, इंसान के दिमाग में घुस के उसको एक मनगढ़ंत कहानी बनाना और बिठाना, सिर्फ वही एक बात है, इसके अंदर और कुछ नहीं है इसके अलावा। और यही सी बातों को मैं बताना चाहता था कि भाई ये देखिए इसके अंदर क्या कुछ सच है या कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो झूठ होती हैं। तो मुझे यहाँ पे लगा कि ये झूठ है, और जिसने भी लिखा है क्या सोच के लिखा था? क्या लोग इतने बड़े बेवकूफ़ होते हैं? तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम सिर्फ ये एक बुक जो है वो पढ़ते हैं, भगवत गीता, और इनके जो श्लोक हैं, श्लोक तो 100% सही होता है, पर उसके नीचे जो तात्पर्य लिखा हुआ होता है ना, उसमें इंसान अपनी उंगली घुसेड़ देता है और वही हमें गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपको पढ़ना चाहिए, यही नहीं इसके साथ कृष्ण की जो पूरी जीवनी है, कृष्ण का जीवन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको यह पता चल सके कि उस युद्ध में जितने लोग भी थे वो कौन कौन थे, क्या थे, क्योंकि युद्ध कितने दिन चल रहा था। ये तो बस युद्ध शुरू होने से कुछ मिनट पहले, जैसे कहते हैं ना कि सुबह 8 बजे युद्ध शुरू होना है, और उस समय युद्ध शुरू होने से पहले की जो घटनाएं हैं वो 18 अध्याय में जो लिखी गई हैं वही हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी पूरे जीवन में युद्ध में क्या हुआ वो अलग से है, भगवत गीता के अंदर वो अध्याय नहीं है। और यह आप जानकारी पूरी आपको कैसी लगी, इसके लिए भैया एक बार कमेंट कर देना यार, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, क्या कह सकता हूँ। बाकी फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।